टाइम इसमें चाहिए पूरा। इसमें फिर रिलैक्स करेंगे, ऊपर हो जाएंगे पहले ऐसे। अगर ये अभ्यास अभी भी नहीं हो रहे हैं तो हमें केवल एक एक अभ्यास पर भी अधिक समय तक हम टिकते हैं। हम योग में कहते हैं ना, योग में लाभ और योग जल्दी से कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा, ये आते हैं ना कई बार शब्द कहते हैं। तो ये समझ लो पहली क्लास वाला बंदा पूछ रहा है, समझ ना, कोई 10वीं क्लास का बच्चा पूछे तो चलो ठीक, पहली क्लास वाला पूछता है ऐसे। कई बार होता है ना कि मैं कितने जल्दी मैं इसमें रिपेयर हो जाऊंगा, ठीक कैसे हो जाऊंगा, योग से मैं सब ठीक हो जाएगा ना, तो वो ठीक हो जाएगा मतलब पहली क्लास की सी बात हो रही है। क्योंकि ये इतना जकड़ा हुआ शरीर होता है, इसकी मांसपेशियां इतनी सुदृढ़ हैं, इतनी हड्डियां इसकी स्ट्रॉन्ग होती है कि सालों लग जाते हैं फिर भी बहुत सारी क्रियाएं जो है नहीं हो सकती, सालों। और ज़्यादातर लोग महीने की यात्रा टिकट कटाते हैं 1 महीने की, पहले 1 महीना कर लेते हैं और फिर सामने गर्दन को टिकाने का प्रयास करें, हाथों को सामने सीधा ले जाएं और फिर रुकें। अच्छा, जिनसे ये बिल्कुल ही नहीं हो रहा घुटनों के कारण, वो सीधे लेट करके पैरों को दोनों को पकड़ लेंगे। पावर मुक्तासन तो भी इसी अभ्यास करेंगे, वो टाइम उतना यूज करें जितना इसमें हम लोग सामने झुके रहे तो वो बड़े बड़े पैरों को मोड़ करके रुक सकते हैं। पीछे कमर में ये खुलता हुआ सा महसूस होगा आपको, जैसे रीढ़ की हड्डी है, कमर जो है पीछे से कुछ चीजें खुल रही है, कुछ खींच रही है, कुछ जॉइंटों में से कुछ महसूस होता होगा, वो सारे जोड़ खींच रहे हैं, मांसपेशियां खींच रही है। वहां पर ऊर्जा जो है वो वहां से बंधन मुक्त हो रही है, वहां जो जंगल है वो दूर होने का प्रयास कर रही है। फिर रिलैक्स करेंगे, ऊपर आएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे बस अब तो जन्नत में आ गए सिर का आराम, ऊर्जा जो होती है ना, इसमें एक ऊर्जा की फीलिंग्स आती है। एक तो होता है मसल्स, अलग अलग चीजें हैं ये, मसल्स पे अलग तरह की स्ट्रेचिंग फील होती है, वो खिंचाव सा पीछे घुटनों के यहाँ वाली जगह मेरे को लगता है चुभ रहे होंगे बहुत सारे लोगों, क्योंकि मैट जो पतला है, तो मैट को फोल्ड कर सकते हैं उसमें और ज़्यादा सुविधा से बनाने के लिए। मैंने वैसे भी बोला है कि आप अपने लेकर के आए करो एक कंबल आदि कोई छोटी सी चीज़ होनी चाहिए, जिसको कहीं लगा दो, ओढ़ दो, बिछा दो, कुछ भी कर दो, वो चीज़ होनी चाहिए पास में। या फिर आपके पास में जैसे स्वेटर आदि कुछ भी होती है तो नीचे लगा लेना चाहिए, क्योंकि नीचे वाले सहने से मतलब नहीं, आपको कोई आड़ू थोड़ी बनाना है। होता ना कई बार आड़ू तरीके से हम अभ्यास करें तो उसका मतलब नहीं है, मतलब जो है वो शरीर के भीतरी अंगों पर इन पर प्रभाव डालने से, तो नीचे आसन अच्छा होना चाहिए। फिर इसमें दोबारा ऐसे आएंगे, पहले पैरों को नजदीक ही रखें, अच्छा खासा पूरा नजदीक लिया, फिर धीरे धीरे हाथों को सामने, हाथ खींच करके रखते हैं तो कमर में और ज्यादा खिंचाव हम डाल देंगे। और शरीर को ढीला छोड़ेंगे और पूरा ध्यान अपना पेट पर और पीठ पर, कमर पर, कमर आदि में खिंचाव और पेट पर दबाव, सिर की तरफ ऊर्जा चलते हुए पूरे नाड़ी तंत्र को सक्रिय करता है ये अभ्यास। और पूरे अंग अंदर ही, खासकर लीवर, पित्त की थैली, उस पर दबाव पड़ रहा है, शुक्र वाली ग्रंथि, पैनक्रियास, तिल जो हमारे रक्त को
शोधन भी करता है और रक्त बनाने में भी सहायक भी है, और हमारे शरीर की समस्त मृत कोशिकाओं को दोबारा डाइजेस्ट करने का स्थान भी है। फिर किडनियाँ दोनों साइडों से, फिर आंत छोटी और बड़ी, फिर महिलाओं के यूट्रस और ओवरीज उन स्थानों पर भी दबाव के साथ चलता है। प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों की समस्या, जिसे यूरिन उठ जाता है या ज़्यादा लगता है। यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें ज़्यादातर पथरियाँ आदि हो जाती है या फिर यूरिन उठने लग जाता है या यूरिन जल्दी निकलने लग जाता है, उसको यूरेटर, जो कि किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन लेकर चलते हैं, उनमें भी कई बार पथरी हो जाती है, और कई बार उसकी वजह से महिलाओं या पुरुषों के पेशाब आदि में जलन पैदा होने लग जाती है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर के साफ ना होने या किडनी आदि के क्लींस ना होने से, डिटॉक्सिफिकेशन के कारण से जननांगों में खुजली, यूरिन के समय खुजली, ये विकार पैदा होते हैं, जो कि टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं। इन टॉक्सिन्स को इसके माध्यम से, इन आसनों के माध्यम से हम अच्छी तरह से रिमूव करने में सहायक है। ये करें अभ्यास, उसके बाद में बढ़िया पानी, गर्म पानी या गुनगुना पानी ज़्यादा पी लें। बार बार यूरिन करने से भी रोज लें, धीरे धीरे डिटॉक्सिफाई हो जाती है। पेट, बढ़े हुए पेट को कम करने में इसका इतना योगदान है कि इंचेस को लॉस कर देता है। महीने भर में लगभग 2-3 इंच आप पेट को कम कर सकते हैं। चाहे वजन आपका कम ना हुआ, लेकिन इंच कम हो जाए। मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, हार्मोन्स की विकृतियों को दूर करता है, खास करके चाहे थायराइड के हार्मोन, चाहे टेस्टोस्टेरोन हो, चाहे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हो, चाहे एड्रेनलिन हार्मोन हो, चाहे इंसुलिन हार्मोन हो, चाहे एंजाइम्स हो, उन सब में ये अच्छी तरह से काम करता है। साथ ही साथ गैस्ट्रिक या एसिडिटी की जो तकलीफें हैं, तो उनके डिसऑर्डर को ठीक करता है। लेकिन कमर दर्द ज़्यादा हो, घुटनों में ज़्यादा तकलीफ हो, तो इस अभ्यास को अवॉइड करें या थोड़े से टाइम के लिए करें, बहुत ज़्यादा इसमें ना रुकें, क्योंकि इससे बैक पेन में कई बार इजाफा हो जाता है तत्काल रूप से। बाद में तो ये ठीक करता है, कमर दर्द होने नहीं देता, लेकिन शुरुआत में ठीक समय से रुकने से ये कमर दर्द क्रिएट करता है। नाभि को ठीक करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए, तो जिनकी नाभि बार बार खिसकती है उनके लिए अभ्यास अच्छा है। फिर धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए ऊपर, 2-3 सांस ऊपर की तरफ और थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, जिससे कि ये बैलेंस हो जाए वापस। रिलैक्स करें, छोड़ दें, पेट के बल लेटेंगे। इसी क्रम का ये अभ्यास ये है। जैसे बहुत सारे लोगों से अभी वाला जैसे अभ्यास नहीं हो रहा, तो ये अभ्यास उसी क्रम का ये अभ्यास है। ये भी डायरेक्ट पेट के बहुत पावरफुल अभ्यास है। इसमें भी पैरों की स्थिति ठीक हो, खड़े से पैर रख कर के हाथों को थोड़ा सा आगे रखते हुए, शुरुआत में थोड़े हाथ आगे रख लें और केवल इतना उठाएं। हाथों को जितना खोल सकते हैं संजय जी, आगे करो, हाथ जचा के और ज़्यादा आगे कर लो। फिर थोड़ा सा गर्दन को ऊपर करने का प्रयास ऐसे करो। अब ये स्टिफनेस ऑफ बैक है कि बैकबोन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई, नीचे कर लेंगे। कमर में लचक जैसे खत्म हो जाती है तो फिर पीठ के दर्द, खड़े रहने में विकार, सारा नाड़ी तंत्र अवरुद्ध होने लग जाता है। फिर दोबारा श्वास लेते हुए ऊपर। आपका एनर्जी लेवल जो डिपेंड करता है वो रीढ़ की हड्डी की सक्रियता पर भी निर्भर करता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच हमारे शरीर की ऊर्जा ऊपर से नीचे चलती है। हम जो नाक से श्वास लेते हैं, इस नाक से
बाएं नाक से ईडा नाड़ी और दाएं नाक से पिंगला नाड़ी, दोनों नाड़ियां, और बीच में सुषुम्ना नाड़ी, ये तीनों नाड़ी नाक के साथ साथ ललाट में होती हुई, रीढ़ की हड्डी गर्दन के पीछे से चलती हुई, पीठ में चलती हुई, बैक में पूरी हिप्स तक नीचे तक जाती है। और ये नाड़ियां अवरुद्ध हो जाती है जब आपकी शारीरिक स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं होती है, या फिर मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, या फिर पेट अच्छा नहीं होता है। तो अब जिस अभ्यास को कर रहे हैं ये भी पेट का डायरेक्ट अभ्यास है, बहुत सुंदर अभ्यास है। जैसे ही इसमें इस तरीके से आप करते हैं तो ये पेट का वही हिस्सा यहाँ पर अगर आपने रोक रखा है तो ये हिस्सा यूँ समझ लें कि पूरा पेट का ये हिस्सा टिका हुआ है और इस हिस्से पर दबाव पड़ रहा है। तो पड़ किस पे रहा है? लीवर पर। इस जगह अगर आप रुके हुए ना, इस जगह, तो पास आपकी जो पसलियाँ हैं, पसली की सपोर्ट लगी हुई आगे और नीचे पेल्विक बोन आ जाती है। तो पेल्विक एरिया और सामने ऊपर जो है वो रिब्स, इनके बीच में सारा पेट है। तो पेट के ऊपर अगर दबाव पड़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में ये लीवर पर दबाव पड़ा हुआ है। शुगर वाली लीवर के ऊपर पित्त की थैली है तो पित्त की थैली पर दबाव है, शुगर वाली ग्रंथि पर दबाव है। जब हाथ को यहाँ से निकाल लेंगे ना, ऐसे निकाल भी सकते हैं, हाथों को ऐसे निकाल सकते हैं, तब भी आप उस जगह रुके हुए हैं। वो रुके हुए किसके दम पर है? अब पेट पर ज़्यादा दबाव है, पैर टिकाए रखें चाहिए इसमें। पेट पर बहुत दबाव है, कमर पर भी खिंचाव दबाव पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से इसको रोक सकते हैं यहाँ पर, और फिर नीचे भी वापस आ जाए। ये अभ्यास, योग के अभ्यास बड़े गजब के हैं, बड़े साइंटिफिक भी हैं, वही है। लेकिन हमें ना तो समझ होती है, कुछ क्या है कि थोड़ी सी पीड़ा होती है, हम छोड़ खड़े होते हैं। आज दोनों भाई नहीं है, वो कहाँ है? जुड़वा कहाँ है? मना सुते सुते तो क्रिकेट ये जरूरी है, क्रिकेट जरूरी है। वो समझ गया मैं। और छुट्टी वाले दिन तो फिर ये फौज होती है, सारी वहीं होती है। इसमें फिर दूसरा अभ्यास में थोड़ा सा हाथों को पीछे लेकर के, जिनसे हो पाता है तो थोड़ा ऊपर, तो ये कमर को और ज़्यादा लचीला बनाने के लिए। शरीर जैसे भारी हो जाता है ना, तो शरीर भारी होने पर फिर मन जो है वो नहीं करता, किसी क्रिया को करने में नहीं मन करता। इसका नाम है तमस।